जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सरकारी योजनाएं यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी फ्लैगशिप कार्यक्रम आपका सरकार चलाती है तो या उन गवर्नमेंट स्कीम है उनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंदिरा आवास योजना देखते चलेंगे, हम साइड में खड़े रहेंगे, हम बोलते चलेंगे, आप हमारी आवाज़ सुनना। सिर्फ उधर खड़े होंगे तो टिक करने में आसानी रहेगी, हम बताएंगे क्या क्या मार्क करना है। इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में शुरू हुई थी। मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उस समय पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, क्योंकि 1984 में इंदिरा जी की डेथ हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो उनकी डेथ के तुरंत बाद अगले ही वर्ष, क्या याद रखोगे, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 1984 में, उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1985 से, ठीक है, लॉन्च हुई सातवीं पंचवर्षीय योजना में। बाद में 1989 में इसको जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। 1 अप्रैल 2016 को, आप जानते हैं 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और उसी योजना का नाम बदल के, जो आप आज सुनते होंगे ना प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो किसका फॉर्मेट था, इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब से हुई, 1 अप्रैल 2016 से। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है बॉस, कोई इशू नहीं जी भैया। राष्ट्रीय पेयजल मिशन, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, शुरुआत कब हुई इसकी, इंदिरा गांधी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी जी का आपका कब हुआ इंदिरा आवास योजना, उनकी डेथ के अगले वर्ष यानी कि 1985 में शुरू हुई। और उसके अगले वर्ष फिर पेयजल मिशन शुरू हुआ आपका 1986 में। भैया बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे नो लिखिए। आप एक बार लिख के अपना मैसेज मुझ तक भेजिए, नो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं दोस्त। लॉन्च ईयर जिस वर्ष में वो शुरू हुई, मिनिस्ट्री और उसका ऑब्जेक्टिव आप कई बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया। शुरुआत हुई 1986 में, 1991 में इसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 2010 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता, क्या बोलेंगे इसको, स्वच्छता है, थोड़ा गलत लिख गया है, स्वच्छता विभाग कर दिया गया। मंत्रालय इसका पेयजल आपूर्ति विभाग ही है। नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1980 में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। नहीं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1980 में नहीं थे, राजीव गांधी तो 1984 के बाद में आए। इंदिरा गांधी रहेंगी यहाँ पर भैया प्रधानमंत्री। कौन रहेंगी, इंदिरा गांधी 1980 में, 1980 में, क्योंकि यहाँ पर आपका वापस से आई थी वो 1984 के लिए, 1980 से 1984 के लिए कौन आई थी, इंदिरा गांधी जी आई थी, ओके, राजीव गांधी नहीं रहेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि आपका SJGSY भी इसको बोलते हैं। बोलिए, इसका कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, पहले पहले लेटर को उठा लेता है, SJGSY, लॉन्च 1999 में। उद्देश्य था कि जितने भी हमारे रूरल एरिया हैं उन सभी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल इनकम जनरेशन करनी है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थायी आय सृजन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया गया, NRLM बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन, डे, डे का मतलब क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRL क्या है, ऊपर हमने बताया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें रूरल नहीं लिखा हुआ है नेशनल के बाद इंग्लिश वर्जन में, वो आप लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्पित है, वो उसको हेल्प करता है। ग्राम सड़क योजना आपने सुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना बहुत पूछी जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि गांवों को सड़कों से जोड़ना था। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये योजना को शुरुआत किया गया। यूपी में हालांकि 2012 में लागू हुई। उद्देश्य क्या था, जब 2000 में लॉन्च हुई थी तो 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है एक बार लिखिए, यानी कि ऐसे गांव, जैसे हम आपको बताएं कि हमारे गांव की जो जनसंख्या है, हमारे गांव की जनसंख्या है लगभग आपका 2500 के आसपास हम कहेंगे उसको,
ठीक है, 2500 के आसपास ऐसी आपके गांव की जनसंख्या होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो जनसंख्या 500 से ज़्यादा वाले हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, गांव को झूठे का मत लिख देना डेटा, अपने गांव का पता होना चाहिए आपको अपने गांव की जनसंख्या के बारे में। ठीक है, किस तरह का वहाँ पर डेमोग्राफी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको बोलते थे नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म ध्यान से पढ़िए एक बार, फुल फॉर्म देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा। नरेगा को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे नरेगा को आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। शुरू 2005 में हुई, उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मंत्रालय इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और बाद में आप जानते ही हैं 2 फरवरी 2006 को ये 200 जिलों में लॉन्च की गई थी भारत में। तो 2 फरवरी को ही क्या मनाया गया, इसको नरेगा दिवस मनाया गया था, नरेगा दिवस। तब इसको मनरेगा दिवस तो इसलिए अब बोलते हैं क्योंकि नाम बाद में मनरेगा हुआ, तो अब तो मनरेगा दिवस ही बोलते, लेकिन उस समय इसको नरेगा दिवस बोला गया था। और 2008 को ये संपूर्ण देश में लागू हुई और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा मनरेगा जो किया गया था 2009 में किस डेट को किया गया था, बताइए जरा, किस तारीख को इसको मनरेगा नाम दे दिया गया था 2009 में, वो कौन सी डेट थी। उम्मीद करेंगे हर एक साथी का आंसर परफेक्ट आएगा। अन्य बातें ना करें प्लीज, हम आपकी बातें नोट कर चुके हैं। आप अपनी बात एक बार लिख दिया करो भैया, आप अपनी बात लिखते हैं ना, कोई भी आपका डाउट होता है, कंसर्न होता है कोई भी, तो ये जो यहाँ हमारे यहाँ साथी होते हैं ना जो क्लास को कराते हैं इसको, तो टीम नोट कर लेती है एक ही बार में, स्क्रीन को रोक के नोट कर लेते हैं वो। ठीक है, उनके पास वो रिकॉर्डिंग रहती है स्क्रीन की, वो देखी जाती है कि भाई आपका कोई डाउट तो नहीं था। तो आप एक बार लिखा करें प्लीज, बार बार मत लिखा करो, उसको कोई फायदा नहीं है। 2 अक्टूबर को, बहुत बढ़िया, कब हुआ था ये, 2 अक्टूबर, एकदम से ठीक बताया, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिला करके शुरू किया गया था। तो एनएचएम किस किस से मिलकर बना, यहाँ देखिए ध्यान से, एनआरएचएम जो था आपका, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और साथ में आपका एनयूएचएम, ये इसी नाम से पूछे जाते हैं साथी, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को मिला दिया गया। 2005 का था ये, 2013 का, और इसको मिला के 2013 में शुरू किया गया। ठीक है, दोनों का क्या है, मिलके, मिलके एनआरएचएम और एनयूएचएम को मिला के। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सब जानते हैं, 2014 वाली योजना एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती हैं। कब शुरू हुई थी, इनकी डेट पूछी जाती है साथी, डेट 28 अगस्त 2014 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए घोषणा की थी। ओके, शीर्षक क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता, और सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 2025 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और लाभ क्या मिलता है इसमें, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए का इसमें जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया, हमारे देश में हम प्रोडक्शन को बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, आप जानते हैं मेक इन इंडिया मिशन बहुत पूरी तरह से विफल रहा। शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या था, इसको ये भी पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का जो लोगो बना था वो लोगो में कौन सा जानवर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोलेंगे क्या फटाफट से, कौन सा जानवर है ये, तो ये कॉग्स से बना शेर है। किससे, अंदर आप इस डिजाइन को देखोगे तो कॉग्स है, कॉग्स से बना शेर है, कॉग से बना शेर है, लॉयन मेड ऑफ कॉग्स। ठीक है, मेड ऑफ कॉग्स। स्वच्छ भारत मिशन, पूरे भारत में स्वच्छता, जो कि गांधी जी का सपना था, देश में वो सृजन कार्य इसको समझते थे स्वच्छता को, बहुत जगह वो खुद भी झाड़ू वगैरह लगाते थे। तो प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, यानी कि ओपन डिफेकेशन को खत्म करना है। ठीक है, और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। लाभ, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, कि भाई गंदगी हमको कम करनी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, कब डेट स्टार्ट हुई इसकी, 11 अक्टूबर 2014। इसमें क्या करना था, प्रत्येक सांसद को, यानी कि जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक गांव गोद लेना था और उसको विकसित करना था। अब कितना विकसित किया गया आपके यहाँ, आप भी बताइए फटाफट से, आपके गांव को विकसित किया गया या नहीं किया गया किसी सांसद के द्वारा। आप कहेंगे नहीं भी है, देश में जितने भी सांसद हैं तो जिम्मेदारी तो दी गई थी, हालांकि करना चाहिए, 500 सांसद है, और आपका अगर वो 2014 से प्रयास भी करते तो कई हजार गांवों को विकसित कर देते, आपका भी नहीं हुआ।
मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि जो वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन किसके लिए होता है? 7 बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी हो गई आपका जिसको पिंग बोलते हैं आप, टेटेनस हो गया आपका, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया आपका, खसरा हो गया, मीजल्स जिसको हम बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी। इनके लिए टीकाकरण के लिए कौन सी योजना आई थी? मिशन इंद्रधनुष। कौन सी योजना आई? मिशन इंद्रधनुष योजना। हृदय योजना, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। 2015 में आई थी, ये आपका अर्बन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट यानी शहरी विकास मंत्रालय। उद्देश्य था चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी जहाँ पर हमारी कल्चरल डेफिनेशन है या जहाँ पर हमारी क्या बोलेंगे आपका कल्चरल हेरिटेज है, तो उनको इनको विकसित करना है। हृदय का फुल फॉर्म पढ़िए, हेरिटेज सिटी। हेरिटेज की सिटी किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। सर इनके प्रधानमंत्री नहीं पूछे जाएंगे? बेटा ये भी पूछने की बात है क्या? 2014 से आपको नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है? बताइए 2014 से कौन प्रधानमंत्री है? पूरा देश जानता है। एक बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको IBACIO पता है, बस IBACIO लगातार कमेंट करा, बच्चू मत करो, हम आपको बताते हैं। मान लो तुम हमारी बात नहीं, तुमको ये उड़ा देंगे भैया, तुम्हारे पास है वो है उड़ाने वाला हथियार, का इस्तेमाल कर देना जो ज़्यादा कमेंट करे। पढ़ो ध्यान से चुपचाप। क्या बोलोगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको बोला गया आपका, बाद में इसका नाम बदलाव भी किया गया। बदलाव कैसे? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। ओके। प्रारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। महिला आपका मंत्रा और विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य है बेटी के जन्म को बढ़ावा देना। क्या हमारे देश में ऐसा हुआ कि बेटी के जन्म को लेकर अभी भी लोग उत्साहित हों? लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। लाभ है महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण, बालिका शिक्षा में वृद्धि। ये तो जो शिक्षित लोग होंगे तो उनके अंदर होगा, शिक्षित लोग होंगे। जब तक हमारी सरकारें हमारे लोगों से शिक्षा का अधिकार छीनती रहेंगी तब तक उस क्षेत्र में ऐसा ही होता रहेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म लिखिए, बहुत पूछा गया कि अंदर मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, 2015 की ही योजना है, वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या होता है? मुद्रा योजना में एक साथी आपका लोन दिया जाता है, जैसे शिशु है, इसमें क्या है 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, 50,000 तक का। किशोर में 50,000 एक से शुरू करके आपका 5 लाख रुपए तक का लोन है। और तरुण में मिलता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण। और तरुण प्लस में क्या है 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन आपको चाहिए। क्या बोलेंगे? ये उन उद्यमियों के लिए मिलेगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है, यानी पहले आपने इस कैटेगरी में लोन लिया और उसको आपने अच्छे से चुकाया है, तो आप इसके भी मतलब हकदार हो जाएंगे, ठीक है, इसके भी हकदार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ हुई 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को। मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। उद्देश्य है दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना। लाभ कितना मिलता है इसमें सुरक्षा बीमा योजना में? 2 लाख। कितना भी कर लो उतना कम है ना, इच्छाएं पूर्ति होती नहीं है और कुछ कर नहीं सकते इसमें। क्योंकि दोस्त अब तुम ये बोलो नहीं मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ पर ट्रिक बनाऊं, रिलेट करूं योजनाओं को भी, और तुम चाहते हो नहीं मस्त तरीके से हम तो सोते सोते याद कर लें, तो दोस्त फिर आपको कोई और विकल्प तलाशना होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, ठीक है। तो वो तो जो अच्छे बच्चे होंगे उनको पता है कैसे ही पढ़ना है। आप भी अच्छे बच्चे बनिए, यही रिक्वेस्ट आपसे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ हो इधर, फटाफट से पढ़िए। हाँ जी। अमरूद 2.0 इसमें क्या किया हमने बताया, अगले 5 वर्ष का योजना। तुमको पता है हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं इसको हम कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करो खुद को कि आप क्या बोलते हैं। आगे आएंगे, देखो ध्यान से। डिजिटल इंडिया मिशन सब लोग जानते हैं, 2015 इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, तो मिनिस्ट्री वही होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था, ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करना था। उसके बाद में आप जानती हैं ऑनलाइन की तरफ इंडिया बढ़ा भी। लाभ क्या है? इससे हमको ऑनलाइन सर्विसेज मिलेंगी और जितना भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब में सुधार होगा। स्किल इंडिया मिशन चला था देश में, एक स्किल नहीं है स्किल है, स्किल
स्किल, इसका स्किल इंग्लिश में लिखा हुआ देखो कितना बढ़िया बनाया गया था लोगो। शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को, और हमारे देश में सब युवाओं को कौशल विकास देना, स्किलिंग सिखाना, आपको भी सिखाई। स्किल सिखाने के बाद हम बोलते हैं ना कि देश में, देश को मतलब स्किलफुल बनाओ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत लेके आओ, तो सरकार ने भी सोचा स्किल सिखा देते हैं सब लोगों को देश में। और बहुत सारे आपका ट्रेनिंग सेंटर्स भी चले सिलाई के, या आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को सिखाया गया, उसके आधार पर बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली ना। चलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को हुआ। मंत्रालय है इसका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आपको इसका भी सिर्फ ईयर याद रखना है, ईयर, ठीक है, और कुछ नहीं। किसानों को फसल क्षति के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान होगा उसके लिए आपका पैसे मिलते हैं, ठीक है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा इससे मिलती है। लाभ किसी का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टार्टअप इंडिया, क्या बोला था कि हमारे देश में जो स्टार्टअप है, लोग बहुत पहले घबराते थे। हमारे देश में क्या है, जैसे वो बोलते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप एक रिपोर्ट पढ़ते होंगे, तो ईज ऑफ डूइंग में भारत की स्थिति बेहतर बनानी है, यानी भारत में कोई भी व्यापार करने से ना घबराए, तो उसके लिए सरकार उनको मदद करे। तो प्रारंभ हुआ 16 जनवरी 2016 को, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और वाकई में देश में स्टार्टअप बहुत संख्या में अच्छे खुले। उद्देश्य क्या है, युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम, क्या सेतु किसको बोलते हैं, पुल को बोलते हैं। तो 2016 को ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बनाई। तो इसने क्या बोला, जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं उन पे जो रेल है, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से निकल रही है रेल, तो कैसे निकलेंगे इस पे, तो एक क्रॉसिंग मुक्त हो जाएगी, तो यहाँ लोगों के रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये परमानेंट बंद रहेगा तो, है ना। और स्थानीय रूप से अगर गाँवों का रास्ता है तो एक आध व्यक्ति की जरूरत रह जाएगी। और बाकी यहाँ पर फ्लाईओवर बना दो, सेतु बना दो, फ्लाईओवर, या कई जगह अंडरपास भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं पॉलिटी पढ़ सकते हैं यूपीएसआई के लिए, बिल्कुल पढ़ सकते हो पॉलिटी की प्ले लिस्ट को। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू हुई। सर मैं आपका नाम बोरो प्लस रख दूं क्या, भैया तुम हमारा कोई नाम मत रखो, आप उनका नाम रख दो ना, है ना। आएंगे आगे। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू हुई। नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का इनको ऋण मिलता है स्टैंड अप में। उज्ज्वला योजना आप सब जानते हैं, उज्ज्वला में दोनों दोस्त आधे जय बनते हैं, आधे जय। उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को बलिया जिले में 2.0 भी शुरू हुआ था, इसका बताओ किस ईयर में शुरू हुआ था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, सिर्फ कनेक्शन, गैस महंगी कर सकते हैं। टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कलेक्शन, एलपीजी का पूरा नाम लिखो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाभ, महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन, स्वास्थ्य के लिए जोखिम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन आया, ठीक है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा में, तो पहले 1.0 कहाँ पर था, बलिया में, और 2.0 महोबा में। तो उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने देश के 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। और इसमें क्या मिलेगा, 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। उड़ान योजना, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, यू से उड़े, डी से देश, आई से आम, और एन से नागरिक। ये 2017 को शुरू हुई थी, कब, देश में 2017 को। मोदी जी का सपना था कि देश में जो आम नागरिक जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई सफ़र भी करे आराम से, तो उतनी सस्ती फ्लाइट बननी है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना आपका शुभारंभ थी 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है जिसका 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है, गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाएगा। 2017 में शुरू हुई व्यय वंदना। सहज बिजली हर घर योजना, विद्युत मंत्रालय द्वारा 2017 को देश के सभी घरों का विद्युतीकरण निश्चित करना। आपको पता है एक बार हमारे देश में बिजली चली गई थी, ब्लैकआउट हो गया था, कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में, पूरे देश में। तो उसमें क्या हुआ था, जब वो ब्लैकआउट हो गया था तो 2-3 दिन तक 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे उस बिजली जाने की वजह से, ग्रिड फूक गई थी, ठीक है, ग्रिड उड़ गई थी, फूक क्या गई थी। तो जानने की बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक किताब पढ़ रहे थे, भारत और उसके विरोधाभास, उसको लिखा है अमर्त्य सेन जी ने, जो आपका नोबलिस्ट है 1998 में, अर्थशास्त्र के लिए जिनको नोबेल मिला।
तो उन्होंने लिखा कि उन 60 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग उस समय ऐसे थे जिन्होंने कभी बिजली देखी ही नहीं थी। जिनको प्रभावित में गिना ना 60 करोड़ में 20 करोड़ लोग में, हिंदुस्तान में बहुत जगह आज भी ऐसी हैं जहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुँच पाई है। समझ पा रहे हैं? क्या बोलोगे? 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा देश के सभी घरों को क्या करना था, इसमें क्या करना था, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका करना था, विद्युतीकरण के लिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है आपका, इसको बोलते हैं NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ 2017 में। भैया ईयर मत भूलना किसी का भी, ठीक है? और ईयर के साथ में उसका क्या उद्देश्य है, दो चीज़ें तो आपको याद रखनी नहीं है सिर्फ। थम्स अप करिए जी भैया, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मंत्रालय, सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगा? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगा यार। हम कुछ क्लासेस आपको करा सकते हैं, हाँ हम आपके लिए लेक्चर्स ले सकते हैं समय समय पे, ठीक है, अकॉर्डिंग। जैसे हम आपको ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए क्या स्थितियाँ थी, क्यों वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 की क्या स्थितियाँ थी, जितने रिवॉल्यूशन है उनके लिए हम क्लास लगा सकते हैं कभी कभार। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आपका, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, सही रहेगा ना? तो आप टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन ही कर रखा है, अब ये मत सोचना नहीं जी मुझे तो लगातार करा दो। ये टेलीग्राम आप ये समझ लीजिए भविष्य में हमारे और आपके जुड़ने के लिए हम आपको कोई मैसेज देंगे तो इस टेलीग्राम पर देंगे, जहाँ पर आपको PDF मिलती है। और ऐसा भी नहीं होगा इसमें क्लासेस एकदम शांत हो जाएगा, आपकी क्लासेस नहीं होंगी, एकदम शांत रहेगा। कोई भी आपका स्टूडेंट इंटरेस्ट का कोई नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आपके हित का कोई नोटिफिकेशन आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हम इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी शेयर कर देंगे या बहुत सारी चीज़ें, इसमें लिमिटेड चीज़ें। इसी में हम आपको बता दिया करेंगे कि पहले ही 2-4 दिन पहले कि इस दिन हम ये टॉपिक की क्लास लेंगे, कोई इशू नहीं ना, आराम से हम उसको बता देंगे। तो ये हम आपको टाइम टू टाइम कराते रहेंगे। 2 टॉपिक हम आज ही अपलोड करेंगे, आप सब लोगों ने सुन लिया, अभी बताएंगे हम, फिर से हम आपको बता देते हैं जो साथी लेट जुड़े हों, ठीक है, अभी बताएंगे लास्ट में, ओके। माता पिता और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए पीएम आशा, पीएम आशा योजना, जैसे प्रधानमंत्री अन्नदाता देखिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी कहा जाता है। सर इसको सितंबर 2018 में शुरू किया गया। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य, यानी कि जितने भी उनके लिए रेम्युनरेटिव प्राइस होंगे वो सब उनको दिए जाएं। यह योजना एक छतरी योजना के रूप में भी जानी जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं, 23 सितंबर, इसकी डेट भी पूछी जाती है साथी, 23 सितंबर 2018 कहाँ से लॉन्च हुई थी? झारखंड, रांची से। कितने रुपए तक का बीमा मिलता है इसमें? 5 लाख रुपए तक का कैशलेस, क्या बोलोगे, कैशलेस फैसिलिटी इसमें मिलती है। श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को, और इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जितनी भी लेबर है जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये उससे कम है, उस वो इस योजना का लाभार्थी हो सकता है। तो उसने अगर इस योजना को लिया है तो 60 वर्ष की आयु होने पर उसको 3,000 रुपये की हर महीने पेंशन मिलेगी जब वो 60 का हो जाएगा। समझ रहे हो? 20 साल बाद। शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यानी उनको 6,000 रुपये मिलेंगे, और वो कैसे मिलेंगे? 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त जाएंगी उनको, ठीक है, 3 किस्त। ये तो सबको मिलती है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, हमारे गांव में बहुत लोगों को मिलती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ON मतलब वन नेशन, OR मतलब वन राशन कार्ड। उन 2019 को 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब असम सहित पूरे देश में लागू हो गई है, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन विभाग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देखता है। यह पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर आपका खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, और परिवारों की जो पहचान होती है वो TPDS के तहत कवरेज प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे पात्र परिवारों के पर जितने भी परिवार होंगे, यानी कि जो डिजर्व करते हैं उसको, जो साथी आपका एलिजिबल है, उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। जल जीवन मिशन, देखिए ध्यान से, जल जीवन मिशन 2019 को JJM शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नाली का पानी, सॉरी नल का पानी नाली का नहीं, ठीक है, नल का पानी उपलब्ध कराना है, कि सबको नल का पानी मिल जाए। लेकिन वाटर लेवल तो सब जगह नीचे जाते आ रहे हैं, बहुत नीचे जाते आ रहे हैं, ठीक है। सर मैंने बुक ऑर्डर कर दी है,
नहीं भैया, बुक आपकी मिल जाएगी, आपको भी बुक मिलेगी, आपको भी बुक मिल जाएगी। हाँ, कोई इशू नहीं है। चलें जी। फिट इंडिया मूवमेंट, माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जल आपका जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आसीन जीवन शैली में लेकर प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीकों में व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसान मानधन योजना रांची में बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 में। और इसमें क्या था, 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और पात्र कौन लोग होंगे, 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टेयर जमीन है, उससे ज़्यादा वाले नहीं, उससे कम वाले। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारंभ हुआ इसका 2020 में। मंत्रालय है इसका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उद्देश्य है इसका कोविड-19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना। लाभ है इसका 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से राहत मिलेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चली, वो किस लिए चली थी? 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा के साथ शुरू हुई। कोविड-19 के दौरान राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में मौजूदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। एक आत्मनिर्भर भारत चलाया गया अभियान इसी समय पर, कोविड के दौरान ही। नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज है। उन्होंने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस संकट के दौरान इस अभियान की घोषणा की। उद्देश्य था देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना। ये सब चीज़ें पढ़ने में कैसी लगती होंगी आपको? अच्छा लगता होगा ना, कुछ विशेष हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। आपको पता है इस देश में, हमने कहा ना आपसे, हम जीडीपी के 81% कर्ज पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम जीडीपी के 100% कर्ज पर पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इस देश में जिस देश में हम रह रहे हैं उसमें जो हमारा रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू का 25% यानी कि 1/4 हमारा अ, हमारे ब्याज को चुकाने में जा रहा है, इंटरेस्ट को देश के चुकाने में। तो पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ द्वारा 1/2020 को शुरू की गई। यह केंद्रीय सूक्ष्म ऋण योजना है, स्वनिधि योजना। इसके लिए था ये रेहड़ी पटरी वालों को या सहायता देने के लिए स्वनिधि योजना शुरू हुई थी, स्वनिधि। नई शिक्षा नीति, इसको बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या बोलेंगे? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई। इसमें क्या हुआ था, पहली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसकी जगह इसको लागू किया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एनडीएचएम बोलते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एनडीएचएम का उद्घाटन किया गया। सॉरी, लिखा हुआ है एनडीएचएम। 2019 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है कि हमारा देश स्वास्थ्य में किस तरफ जाएगा। बाकी चीज़ें एनडीएचएम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, किस तरह से कार्ड मिलेंगे। पीएम वाणी योजना क्या है? ये साथी आपका शुरू की गई टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा पीएम वाणी योजना। इसका उद्देश्य है कि भारत में जितने भी वाईफाई हॉटस्पॉट है उनका विस्तार करना है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वहाँ पर भी आपका क्या हो जाए, जो डिजिटल इंडिया है वो बढ़े, इंटरनेट वहाँ पर अच्छा हो। ठीक है, वहाँ पर आपका डेटा की उपलब्धता हो। यह योजना डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाने और अविकसित शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करने का प्रयास करती है। आप देखते हैं ना, गांव में अभी भी इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है। बोलिए बॉस एक बार, हाँ या ना? निपुण भारत कार्यक्रम ये लॉन्च हुआ 5 जुलाई 2021 को। और इसका लक्ष्य क्या था, अगले 5 वर्ष यानी कि 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करना। एजेंसी है इसकी शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एसएससी के आंदोलन का क्या हुआ? अभी दोस्त आपके जो साथी लोग हैं ना, मतलब क्या बोले, अभी वो लोग पहले सुलट जाएं आपस में, पहले उनका झगड़ा खत्म हो जाए तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी आपस में झगड़ा है सब लोगों का, है ना?
थोड़ा वो सॉर्ट हो जाए, वो बच्चे से पहले हो जाए थोड़े मैच्योर, तो फिर शायद चीज़ें और आगे बहुत अच्छे से होंगी। अभी उनके आपस में क्वारल हो रहा है, उनका क्वारल झगड़ा चल रहा है उनका, अभी उनके हित टकरा रहे हैं आपस में, अभी उनमें से बहुत लोगों को एक दूसरे से बड़ा या छोटा बनना है। उद्देश्य है बच्चों में पढ़ने समझने और संख्यात्मकता में दक्षता बढ़ाना है, निपुण करना है बच्चे को, उसको आपका जितना भी है उसका मतलब मान के चलो बेसिक स्किल्स हैं वो उसको बढ़ाई जाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा उसको मिले, खेल खोज और गतिविधि, बच्चों की घरेलू भाषाओं में औपचारिक रूप से शामिल करना। कुछ भी नहीं है हमारे देश में एजुकेशन में ऐसा, कागजी रूप से है, सिर्फ कागजी रूप से। चाइना का इतना छोटा बच्चा रोबोट बना रहा है, जापान में मीजो रिस्टोरेशन आप पढ़िए एक बार, मेजी ने किस तरह से पुनरुद्धार किया था अपने देश का। ये शासक का कर्तव्य है कि वो देश को किस दिशा में लेके जाएगा, किस तरह के लोगों की उसे जरूरत होगी और किस तरह से वो देश बढ़ेगा। चाइना में आप देखिए ना, आप सोचते होंगे कि भैया आप बोलते हैं कि चाइना चाइना चाइना, हमको तो देश प्रेम करना चाहिए, हम देश से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, वहाँ की सरकारें कर सकती हैं तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो यार। देखो अपने घर के माहौल में, स्कूलों में देखो जा करके, गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत मत पूछो। एक स्कूल की छत गिर गई गोरखपुर में, गोरखपुर के एमपी क्या कह रहे हैं, समोसे का साइज कैसा होना चाहिए, उसका रेट क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारा अच्छा लगता है पढ़ने में कि कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तुम गौर करना हमारी बातों पर, बाद में करना, बेशक अभी ना करो लेकिन बाद में करोगे, करोगे जरूर। एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम ने 3 साल की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाना है। यह डिजिटल स्वास्थ्य लेन देन के अंतर संचालन को सक्षम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई, क्या बोलेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाता है। 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत खाते बनाए गए हैं और 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएच आभा द्वारा जोड़े गए हैं। आभा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है, बोलेंगे पीएम गति शक्ति योजना। एक बच्चे ने क्या लिखा है दिखाइए, बहुत अच्छा कमेंट है, इस तरह के बच्चे, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या कहेंगे ऊपर दिखाओ, भैया पर अमेरिका पर तो उसकी जीडीपी का 125% कर्ज है, तो वो पूरा विकसित देश है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए ये ऐसे है दोस्त, इसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझना कि एक आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपने यहाँ पर 100 रुपये कर्ज तो लिया, 100 रुपये कर्ज लिया, और आपका जो जीडीपी है वो 100 रुपये है, और यहाँ पर आपने ले लिया 125 रुपये कर्ज, ठीक है, 125 रुपये कर्ज ले लिया आपने, या हम बोले यहाँ पर आपने 225 रुपये कर्ज ले लिया। तीनों स्थितियों का विचार करना, 225 रुपये भी आपने कर्ज ले लिया। तो जो आपने यहाँ पर डेप्ट लिया है, एक तो ये है कि आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो 100 का 225 कितना हो गया, 125% हो गया ना। तो इतना कर्ज आपने ले लिया, तो लेकिन आप क्या करते हैं कि आपकी ये जीडीपी हो गई। अब हम इंडिया के तरीके इस पर बात करते हैं कि हम जो कर्ज ले रहे हैं ना, सबसे बड़ा अंतर क्या है, विकसित देश जब अपनी जीडीपी पर कर्जा लेता है उससे परिवर्तन की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर भारत ने कोई कर्ज लिया और हमको जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था इस देश में, उस पैसे से हम उस पैसे